Hi everyone. This is another set of questions from the remainder, and this question is not a easy question, but you have to make this question easy way. Okay? ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसको इजी से बनाएंगे. ये टोटल क्वेश्चन 7 to 8 है. हम लोग चाहेंगे कि इसको 1 मिनट में अंदर में सब बना ले, ठीक है ना. ये जो है कैट में आया हुआ क्वेश्चन है. पावर इतना बड़ा नहीं था. पावर मतलब कि बहुत कम था. 4 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर होगा 4 का 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा. तो ये हो गया घटाने वाला चीज. 4 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर होगा, एनी नेचुरल नंबर पावर ऑन 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, हमेशा रिमाइंडर जो है 4 ही आएगा. ठीक है ना, चेक कर सकते हैं. जैसे 4 का पावर 2 बाई 6, तो ये भी 4 ही आएगा. 4 का पावर 3 होता है 64 बाई 6, ये भी 4 ही आएगा. मतलब 4 का कोई भी पावर है ना, 4 का कोई भी पावर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट ए रिमाइंडर 4. तो ये हो तो क्या घटाने वाला चीज. अब हम लोग कॉमन करके बनाते हैं. 4 और 6 में तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 4 को यदि 2 में ब्रेक कर दे तो 2 इंटू 3 2 और कॉमन हो जाएगा. तो ये बताइए 4 का जो ये पावर है इवन है ऑड है? इवन है ना. ये 2 का पावर 2 जो है 4 को 2 का पावर 2 में कर दिए. अब पावर नहीं लिखते हैं, इवन लिख दिए यहां पर, ठीक है ना. और यहां पर 2 इंटू 3. ये बताइए ये 2 जो है यदि इस नंबर से इंटू होगा, 2 तो खुद इवन है, और वो इवन से इंटू होगा तो पावर जो होगा क्या होगा, इवन ही होगा. और ये 2 इंटू 3 है ना. 2 कितने बार है नीचे में, एक ही बार है ना. तो यहां पर भी एक कॉमन कर लिए, यहां पर भी एक कॉमन कर लिए. तो 2 जो है टोटल इवन बार था, उसमें से एक बाहर कर लिए तो यहां ऑड बचेगा. अब बटा क्या हो गया, 2 हो गया. कॉमन क्या है, कॉमन 2 है ना. 2 हो गया, इसको हटा लिए हैं, है ना. 2 जो है 3 से कितना कम है, -1. -1 का पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1. रिमाइंडर तो माइनस में नहीं रहता है ना. तो किस नंबर से डिवाइड करें, 3 से ना. तो -1 + 3 कितना आ गया, 2 हो गया. मतलब आंसर कितना आ गया, 4 आ गया. ठीक है ना. तो ये हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. अब जरा यहां पर आते हैं. यहां पर ये जो है, ये बताइए 3 का पावर है इवन नंबर, और इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 4. 27 इंटू 4 होता है 1080 होता है. तो 27 3 का पावर 3 लिख लिए, आई इंटू 4. तो 3 जो है कितने बार है, 3 टाइम्स है ना. तो 3 जो है 3 टाइम्स हो गया, और यहां भी 3 टाइम्स हो गया. ये जो 3 जो है 1000 बार था, उसमें से जो है ना 3 जो है 3 बार ले लिया तो क्या बचेगा, 3 जो है 997 बार बचेगा. तो 997 नहीं लिखते हैं, यहां पर ऑड लिखते हैं हमेशा. डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 हो गया. ये कॉमन क्या है, 27 है ना. यहां पर लिख लिए, यहां पर 27 लिख लिए. 3 जो है 4 से कितना कम है, इसको हटा दिए हैं, अब इसका कोई काम ही नहीं है. 3 जो है 4 से कितना कम है, -1. -1 का पावर ऑड नंबर -1, और जाके 4 जोड़ दिए, कितना, जाके 4 जोड़ दिए तो कितना, 27 इंटू 3 कितना होता है, 81 होता है. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 81 आ गया. ठीक है ना. ठीक है. अब जरा यहां पर आते हैं. यहां पर 2, यहां पर जो है लिखेंगे 9 इंटू 2. तो 9 का पावर है इवन नंबर है, और 9 इंटू 2, 9 कितने बार है, एक ही बार है ना. तो बाहर कर लिए, तो यहां से 1 ले लिए हैं, तो यहां क्या बचेगा, ऑड बचेगा. और डिवाइडेड बाय 2 है ना. क्या चीज कॉमन है, 9 कॉमन है. तो 9 तो कॉमन यहां पर कर लिए हैं. 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या बचेगा, 1. और 1 का पावर कुछ भी क्या होगा, 1. तो कितना रिमाइंडर आएगा, 9 आएगा. ठीक है ना. अब जरा इसमें जरा आते हैं, ये इस क्वेश्चन में 2 का पावर इवन नंबर, और ये जो कितना है 2 का पावर 4 जो है इंटू 3 है. 2 का पावर 4 होता है 16 होता है. 16 इंटू 3 होता है 28 होता है. तो 2 जो है नीचे में कितने बार है, 4 टाइम्स है ना. तो यहां भी 4 कर लिए, और यहां भी 4 कॉमन कर लिए. तो यहां क्या बचेगा, इवन में से 4 ले लिया तो इवन ही बचेगा ना. टोटल जो है 1002 है. 4 यदि माइनस करेंगे, यहां से ले लेंगे तो क्या 998 बचेगा. तो भी इवन नंबर हुआ. अब बटा कितना, 3 हुआ ना. कॉमन क्या है, कॉमन 16 हुआ, कॉमन हुआ. ठीक है ना. 2 जो है 3 से कितना कम है, -1. अब -1 का पावर इवन नंबर क्या होगा, 1 होगा.
तो कितना आंसर आ गया इसका 16 आ गया, ठीक है ना। अब जरा इसमें आते हैं, ठीक है ना। पावर इवन है ऑड है, पावर जो है इवन है ऑड है, बताइए। 122 इवन है, इवन इंटू कोई भी नंबर इवन होता है तो लिखेंगे 5 जो है इवन टाइम्स है, और ये जो है 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। 5 जो है यहाँ कितने बार, एक ही बार है ना, तो यहाँ पर एक बार ले लिए कॉमन, यहाँ भी एक बार कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से एक ले लिए हैं तो क्या बचेगा 5 और टाइम्स बचेगा यहाँ पर, अब बटा 3 हुआ ना, कॉमन यहाँ लिख लिए। अब जो है इसको रिमाइंडर का जो मेथड था 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से आना 5 के पास -1 का पावर और नंबर -1 और जाके 3 जोड़ दिया, कितना 2 हो गया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 10 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा 100 फैक्टोरियल 103 104 और नीचे 108 फैक्टोरियल, बताइए इसको कॉमन करके कैसे बनेगा। ये जो है यहां पर ये क्वेश्चंस, इसको ऐसा लिख, पहले क्वेश्चंस में लिख देता हूं 100 फैक्टोरियल इंटू 103 और इंटू 104 है। 101 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं ऐसा, 100 फैक्टोरियल इंटू 101 लिख सकते हैं ना। 101 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 101 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया कि 100 फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझते होंगे, मतलब 1 से लेकर 101 तक का इंटू होता है। बताइए इसमें कॉमन क्या है, 100 फैक्टोरियल कॉमन है, जो कॉमन है उसको साइड में लिख लीजिए, है ना। इसका काम हो चुका है। 103 को 101 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 101 फैक्टोरियल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कंसेप्ट रखिए एकदम खटाखट, क्वेश्चंस बनेगा एकदम, क्वेश्चन बनेगा खटाखट और नंबर आएगा फटाफट आपको, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये पावर इवन है ऑड है, फैक्टोरियल 2 के बाद सब इवन नंबर है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 सब इवन नंबर है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इवन को जोड़ेंगे इवन बार तो इवन होगा, और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा पावर ऑड नंबर हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 3 का पावर ऑड नंबर, और ये लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। तो कितना कॉमन है बताइए, यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ पर 3 कितने बार है 2 बार है ना, तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 यहाँ पर, तो यहां से 2 ले लिए हैं, क्या बचेगा, कोई यहाँ पर मान लीजिए 11 रहता, उसमें से 2 लेते तो 9 ही होता, यहाँ पे यदि 13 होता, ये 2 यदि यहाँ हटा लेते फिर भी ऑड ही होता, तो 3 का पावर ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2। कॉमन क्या है, कॉमन 9 है, 9 लिख लिए यहाँ पर। अब इसको हमेशा बोले जो कॉमन को बाहर निकाल दिए इसको हटा दीजिए, 3 को 2 से काटेंगे 1 बचेगा, 1 का पावर कुछ भी क्या होगा 1 होगा, तो 9 इंटू कितना आंसर आएगा 9 आएगा। Okay, thank you, and go through all the solution of this question. You will get broad knowledge of the remainder, and gradually you are I am increasing the level of difficulty, and I think that this if you solve the difficult questions, your mind will be enhanced, and your mind will not get blank when you see the questions, because when questions come in the entrance examination, क्वेश्चन देखने के बाद लगता है ये नया क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। I am 100% sure you will do better in the upcoming exams. Okay, thank you.